आज प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस में दो स्टॉक्स की बात करते हैं। एक आईसीआईसीआई बैंक जो अच्छे कंसोलिडेशन के बाद आज 2% ऊपर है, और इंडसइंड बैंक जहां पे जो भी उनके खिलाफ आरोप लगे थे वो सिर्फ अकाउंटिंग में गड़बड़ी थी और ऐसा कोई साइफनिंग ऑफ फंड्स नहीं था। तो इंडसइंड बैंक भी पिछले दो सत्रों में काफ़ी अच्छा एक प्रदर्शन करते हुए, दोनों ही स्टॉक्स अंडर परफॉर्म किए हैं। अगर ब्रॉडर हम प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस को देखते हैं तो दोनों ही स्टॉक्स में आज एक अच्छा मोमेंटम है। क्या करना है? देखिए, इंडसइंड बैंक में आज के मूव पे तो सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेक्निकली देखें तो 2 दिन पहले ही इंडसइंड बैंक ने एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था, जिसके टारगेट 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 860 है उसके आसपास के आते थे, वो अचीव हो चुके, उसके ऊपर स्टॉक निकल चुका है। तो यहाँ पर तो बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है। प्राइस के मूव की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास इंडसइंड बैंक है तो आप बने रह सकते हैं, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ है। पोजिशनली हम्म। 850 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। आई थिंक हम्म। अब जो नया टारगेट होगा वो 920 रुपए के आसपास का होगा इंडसइंड बैंक में। खरीदारी अगर ठीक। आपको करनी है आईसीआईसीआई बैंक में, तो मैंने डिस्क्लोजर हम्म। है कि यहाँ पर हमने अपने क्लाइंट्स को भी आज मॉर्निंग में रिकमेंडेशन दिया हुआ है लॉन्ग साइड पे। आईसीआईसीआई हम्म। बैंक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, 100 मूविंग एवरेज के आसपास आ रहा है। हम्म। 20 वीक मूविंग एवरेज को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। मेरा समझना ये है कि आईसीआईसीआई बैंक अगर 1400 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 1450 के लेवल्स को प्राइस को दिखा देगा। तो यहाँ पर हम्म। करंट लेवल्स पे भी खरीदारी की जा सकती है। 1370 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, इस उम्मीद में कि ब्रेकआउट आएगा तो 1450 तक के प्राइस आईसीआईसीआई बैंक दिखा देगा।